हमले के बाद से देश में सुरक्षा अलर्ट हाई लेवल पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस एक बार फिर से टेंस हो गए हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस बड़े कदम की जो सीधे जुड़ा है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कुछ ऐसा होने वाला है 7 मई को जो आखिरी बार 1971 के वॉर के वक्त हुआ था। तो आइए इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NH24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। अब आपको बता दूं कि देश के 244 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल कराई जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कई जिले शामिल हैं। ये मॉक ड्रिल सीधे तौर पर देश की सुरक्षा तैयारियों की टेस्टिंग के लिए की जा रही है। अब यहाँ सवाल ये है कि मॉक ड्रिल क्यों हो रही है, क्यों जरूरी है और इसका आपकी जिंदगी से क्या लेना देना है। तो यहाँ जैसे कि हम बात कर रहे हैं, गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 7 मई को देश के 244 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल कराई जाएगी। MP के जिन 5 जिलों में ये ड्रिल होगी उनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और कटनी शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई में सरकार ने पुलिस, NDRF, आर्मी यूनिट्स और लोकल प्रशासन को एक्टिव कर दिया है। अब आपको यहाँ बता दूं, मॉक ड्रिल एक इमरजेंसी रिहर्सल होती है। जैसे किसी प्लेन क्रैश, बम ब्लास्ट, वॉर या बड़े हमले की स्थिति में कौन क्या करेगा ये चेक करने का तरीका होता है। इसमें देखा जाता है कि हमारी इमरजेंसी सर्विसेज जैसे पुलिस, आर्मी, फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम कितनी जल्दी और सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाती है। इस बार की ड्रिल स्केल के लिहाज से बेहद बड़ी है। केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि ये अभ्यास गाँव स्तर तक किया जाए। मतलब ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं होगा। इसमें एयर रेड वार्निंग सिस्टम को चेक किया जाएगा, इंडियन एयरफोर्स के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्टिव किया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि किसी हमले या इमरजेंसी की स्थिति में आम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, घबराते हैं, समझदारी दिखाते हैं या अफवाहों का शिकार हो जाते हैं। ये सब कुछ इस मॉक ड्रिल में रिकॉर्ड और रिव्यू किया जाएगा। आतंकवाद अब सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है। ऐसे में सिर्फ बयानबाजी या कड़ी निंदा से काम नहीं चलेगा। सिस्टम को जमीन पर टेस्ट करना होगा और यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मॉक ड्रिल को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 7 मई को सुबह से लेकर शाम तक ड्रिल को गांव से लेकर जिला स्तर तक गंभीरता से अंजाम दिया जाए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मॉक ड्रिल के जरिए एयर रेड सायरन, कम्युनिकेशन लिंक, रिस्पांस टाइम और कोऑर्डिनेशन को टेस्ट किया जाएगा। अब इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ कहा है कि हालात के पहले से ही खराब होने की आशंका है और तैयारी वक्त से पहले होनी चाहिए। उनका ये बयान इसलिए भी यहाँ अहम है क्योंकि ये ड्रिल महज एक प्रतीकात्मक एक्टिविटी नहीं है, ये एक रियल वर्ल्ड टेस्ट है कि अगर कोई बड़ी आतंकी घटना होती है तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ आम जनता कितनी तैयार है। ये ड्रिल जितनी सरकारी स्तर पर है उतनी ही नागरिकों के लिए भी है। दरअसल आप और मैं, हम भी इस सुरक्षा चेन का हिस्सा हैं। अगर इमरजेंसी में हम घबरा जाएं, गलत मैसेज फैलाएं, अफवाहों पर यकीन कर लें या सहयोग ना करें तो पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है। मॉक ड्रिल का एक ही मकसद यही है कि लोगों को ट्रेन किया जाए, क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है, सब कुछ रिहर्स किया जाए। अगर हिस्ट्री पर नजर डालें तो इस लेवल की बड़ी मॉक ड्रिल इंडिया में आखिरी बार 1971 में हुई थी, जब भारत पाकिस्तान युद्ध की तैयारी चल रही थी। अब आज 2025 में फिर से वैसी ही स्थिति नहीं लेकिन वैसा ही माहौल बन रहा है। तो ऐसे में ये मॉक ड्रिल एक तरह से चेतावनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक तैयारी है, एक रिहर्सल है उस कल के लिए जिसका अंदाजा हमें आज नहीं है। तो 7 मई को जो होने जा रहा है वो सिर्फ एक सरकारी ड्रिल नहीं है, वो एक रिहर्सल है, एक टेस्ट है और एक याद दिलाने वाला पल है कि खतरे कहीं से भी आ सकते हैं लेकिन तैयारियां यहीं से शुरू होती हैं। इस मॉक ड्रिल को एक औपचारिकता की तरह मत देखिए, इसे एक मौके की तरह देखिए जिसमें आप ये साबित कर सकते हैं कि आप न सिर्फ सतर्क हैं बल्कि जिम्मेदार भी हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।